दिन ये वैक्सीन डेवलप होगी, हम इसको पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसका अमली मुज़ाहरा उन्होंने आज कर दिया है और उसका आगाज़ पाकिस्तान से किया है। ये है वो अमली सबूत जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती का मज़हर है। वैक्सीन के मुंतकली प्लान को NCOC हतमी शक्ल दे चुका है। दर्जा हरारत को बरकरार और वक्त बचाने के लिए सिंध और बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को वैक्सीन तैयारों पर फराहम की जाएगी। इसके अलावा हुकूमत का कहना है कि कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के इशराक से बनने वाली वैक्सीन 1,70,00,000 खुराकों की फराहमी की जाएगी। वैक्सीन की फराहमी के लिए ग्लोबल अलाइंस को कोवैक्स की जानिब से कोरोना वैक्सीन की फरवरी से आमद शुरू होगी। 60 लाख वैक्सीन मार्च तक और तमाम 1,70,00,000 डोजेज़ जो हैं वो 2021 की पहली शशमाही तक दस्तयाब हो जाएंगी। गोया कि पाकिस्तान दोनों हवालों से इत्मीनान के अंदाज में आगे बढ़ रहा है, गो कि बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमें फिर ज्वाइन कर रही हैं एक बार फिर डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ये 5 लाख वैक्सीन तो यकीनन आ गई हैं, बड़ी अच्छी इब्तिदा है, मगर हमारे मुल्क के साइज़ में 22 करोड़ के मुल्क में के मुंह में तो ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे की तरह की बात है। तो इस 5 लाख का तो अभी डिस्पोजल हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी देखिए जी, ये हमारे पास मुल्क में तकरीबन 5.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है। उसके बाद फिर जिस तरह से पहले भी जिक्र होता रहा है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 65 ईयर्स अबव के, इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बेशक हमारी 200 मिलियन पॉपुलेशन है, मगर ये वैक्सीन जो है ये पूरी दुनिया में अप्रूव हुई है 18 ईयर प्लस पॉपुलेशन के लिए। तो तकरीबन 100 मिलियन पॉपुलेशन हमारी 18 साल से कम उम्र है, इसलिए हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो 100 मिलियन है। और उसमें से भी ये कि अगर 70 मिलियन को हम टच कर लेते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हम अचीव कर लेंगे, जिससे कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो बहुत हद तक जो है वो रुक जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड में रख के, टारगेट रख के तो प्लान्स बनाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट कंसाइनमेंट है। इसके बाद जिस तरह आपने जिक्र किया एस्ट्राजेनेका की आनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कैंसिनो बायो की ट्रायल्स भी मुकम्मल हो चुके हुए हैं, उनके हतमी नताइज जो हैं वो कुछ दिनों में आ जाएंगे, उसकी सप्लाई भी थोड़े दिनों तक शुरू हो जाएगी। और अब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगला बैच जो है ये साइनोफार्म का, ये कब आएगा डॉक्टर साहिबा? ये तो बड़ा रजिस्टर्ड है, दुनिया भर में लग रही है, बहुत हमारे खत्ते में भी लगी है, तो ये तो हमें ग्रांट मिली है, ये तो तोहफा दिया है चीनी हुकूमत ने, लेकिन जो एक्चुअल इसकी जो कंसाइनमेंट्स हैं वो कब आना शुरू होंगी? जी ये बिल्कुल ये गिफ्ट है, मगर आगे हम इसको परचेज करने की तरफ भी जा रहे हैं और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हुई है। मैं समझती हूँ आइंदा इसी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है हमें इंशाल्लाह ताला इसकी बाकी कंसाइनमेंट भी मिल जाएगी जो हम मज़ीद मंगवा रहे हैं। और सेकेंड क्वार्टर में इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो हमारी एस्ट्राजेनेका है वो कुछ 7 मिलियन हमें इसी क्वार्टर में मिल जाएगी और बाकी 10 मिलियन जो है वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगी। तो वो इंशाल्लाह सेकेंड क्वार्टर तक हम जो लॉजिस्टिक्स हैं, चीज़ें जो है वो ऑन ग्राउंड होंगी। जो इसके लॉजिस्टिक्स हैं, जो एक्सिक्यूशन है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किस फेज़ पर है? क्योंकि इसके बारे में कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त जिस तरह से प्रोविंसेस के साथ और जो हमारी ये GBAJ के है इनके साथ जो मोडेलिटीज़ इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह के साथ डिसाइड हुई हैं, उसके मुताबिक कल से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, ये प्रोविंसेस में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर पूरे मुल्क में 548 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन जो हैं ये लगनी शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ फ़िलहाल उन्हीं को लगेंगी जिन लोगों ने जो हमारा रिसोर्च मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, और उनके लिए ये 1166 की एक हेल्पलाइन है, उस पर अगर ये रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स अगर अपना नाम डालेंगे, अपना ID कार्ड नंबर, तो वो उनको फौरी तौर पे बता दिया जाएगा कि उनका कौन सा सेंटर है और कौन सा दिन है जिस पे उनको लगनी है।
تو یہ پورا ایک بڑا ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں کہ بہت آرگنائزڈ طریقے سے جو ہے یہ ویکسین ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ یہ جو اس وقت کرنٹ کووڈ سٹیٹس ہے پاکستان کا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں لگ رہا ہے اپیرنٹلی ایک لیمنز پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ شاید اپیرنٹلی پیک کر گیا ہے جنوری کے بعد سے اور نمبرز جو ہیں وہ سبسائڈ کیے ہیں، یا یہ کہ اس جو پیک سے تھے اس کو کراس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، پازیٹیوٹی ریشو بھی جو ہے وہ کافی مینج ہو رہا ہے، یا اوورآل جو نمبرز ہے وہ مینج ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک ٹھہراؤ تو آیا ہے اس وبا میں، مگر یہ بڑی انپریڈکٹیبل سی ایک چیز ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اور جس طرح ابھی یہ سکولز اب کھل گئے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھل گئے ہیں، میں سمجھتی ہوں میں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو یونیورسٹیز کالجز میں ہمارے بچوں کو چاہیے کہ پوری SOPs اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیں، کیونکہ پہلی دفعہ بھی جب یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھلے تھے تو اس کے بعد ہم نے ایک پیک دیکھی تھی. تو اس لیے ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور احتیاط کی ہمیں ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ویکسین لگتے سب لوگوں کو جو ہرڈ امیونٹی کے لیے ہمیں اپنی پاپولیشن تک پہنچنا ہے وہ اینڈ آف دا ایئر جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس لیے ابھی یہ پورا سال جو ہے یہ احتیاط کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا ہمیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد، پارلیمنٹری سیکرٹری آن ہیلتھ. حکومتی موقف دے رہی تھی ویکسین کب لگنی شروع ہوگی اور پاکستان میں کرونا کے مرض کی کیا کرنٹ سچویشن ہے.